अब तो हम लोग बड़े धुरंधर लोग से भिड़ जाते हैं। क्यों? होनहार को वस्तु नहीं। अरे मित्र, होनहार बिना वस्तु के नहीं। कहा लब्धि? कोई वस्तु नहीं। अरे बिना वस्तु का लब्धि नहीं। वस्तु नहीं तो काल लब्धि किसमें? कुकर की सीटी भोजन नहीं। पर बिना भोजन के कुकर की सीटी कैसे? हो बराबर भाई। इसलिए तीन बातें ध्यान रखो मस्तिष्क में, शब्द न, अर्थ न और ज्ञान न। ये बड़े अभूतपूर्व तीन न हैं। अब जिन जीवों को, जैसे अपन कहते हैं कोई गांव देहात में रह रहा है, उसने कभी सिटी का चेहरा ही नहीं देखा, उससे सिटी की बात करो तो यही कहेगा अरे क्या सिटी। ऐसे जिसने ये मित्र राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक जैसे महान ग्रंथ, अष्टसहस्र जैसे महान ग्रंथ को निहारा ही नहीं है, वो अपनी सीमा का ही तो निर्णय करेगा। उसको आप गलत मत कहो, मैं उसे गलत नहीं कहता हूँ भाई, उसकी सीमा है। पंडित जी, कभी मैं सिटियों में विहार करता हूँ तो छोटे छोटे गांव देहातों में विहार करता हूँ, बुंदेलखंड में भी करता हूँ, देश के प्रत्येक प्रांत के गांव में विहार करता हूँ। तो पंडित जी, कभी ऐसे भी श्रावक मिलते हैं जहाँ पर बड़ी भक्ति श्रद्धा से पड़घान कर रहे हैं, शुद्धि बोली, आहार दिखाया, मात्र उसमें एक दाल रखी थी और रोटी रखी थी। कोई कहे कैसे श्रावक? नहीं, तुम ये सामान मत देखो, श्रद्धांश देखो। उनके इतने ही साधन हैं, उनको तुम लेकर के यथालब्ध शब्द का प्रयोग अपनी बुद्धि में लगाइए। यथालब्ध। मुनि का आहार कैसा होता है? यथालब्ध। साधु का आहार कैसा होता है? यथालब्ध। जो प्राप्त है प्रासुक द्रव्य वो उसी में संतुष्ट हो, यही गोचरी है, यथालब्ध। अब उसमें तुम कहो कैसे लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं कहने का। बोले क्यों? क्षेत्र देखिए आप ना, उसकी विवेक देखिए ना आप। सिटी में तो सिटी जैसा देखो। ऐसी प्रज्ञा जिसकी विशाल होगी वही सम्यक ज्ञानी होगा। पंडित जी, रायपुर में यहाँ चौकों की लाइन लगी रहती है, पर हम तो जाते हैं ना क्रम से श्रावकों घर में। रायपुर में होने से रायपुर का भोजन नहीं मिलता। रायपुर में होने से भोजन थोड़ी मिलता है। हमारे पंडित जी तो बम्बई से आए हैं, तो उनके घर में जब हम आहार लेके जाएंगे तो बम्बई का मिलेगा कि रायपुर का मिलेगा? बराबर। अब ये सोलापुर का चौका लगा यहाँ पर, अब बज्जू कुमार जी के यहाँ कोई साधु आहार लेने जाएगा तो रायपुर का थोड़ी मिलेगा, उनको तो महाराष्ट्र की पूर्णपुली दिखाई देती। और जो माना कि दोषी जी को रहते रहते यहाँ बहुत सारे दिन हो चुके हैं, मेरा इनसे प्रश्न है, क्या ये रायपुर का भोजन करते हैं? क्या नहीं करते? इनके घर में तो गुजराती भोजन बनता है, बराबर। और यहाँ का करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के श्रावकों से मैंने जो प्रॉपर गांव देहात में रहने वाले लोग हैं यहाँ छत्तीसगढ़ी, वो कहते हैं महाराज जी हमारे यहाँ तो सबसे सुंदर सुंदर खाद्य वस्तु कोई होती है तो बासी भात होती है। बराबर है, ठीक बोल रहा हूँ ना? तो मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ के गांव देहातों में जैसे राजम वगैरह गया मैं, वहाँ छत्तीसगढ़ी जो अजय बंधु थे उनसे पता करा कि यहाँ पर सबसे सुंदर खाद्य सामग्री क्या है? बोले बासी भात। अब बासी भात का मतलब एक दिन पहले बना दूसरे दिन खाने का, ठीक है ना? अब बासी भात ये जैनी खाएगा क्या? क्या मारवाड़ी खाएगा कि गुजराती खाएगा कि बुंदेलखंडी? कोई भी नहीं खाएगा ना, न बघेलखंडी खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा। क्यों? इसलिए ध्यान दीजिए, रायपुर में होने से तुम ये मत कहो कि मैं रायपुर का आहार कर रहा हूं। जिसके घर में जाओगे बुंदेलखंडी बुंदेलखंडी खिलाएगा, बघेलखंडी बघेलखंडी खिलाएगा। समझ में आ रहा ना? बैठो भैया। तो इसी प्रकार से सुनिए,
अब यहां तुम्हें भोजन की थाली नहीं देखना है, अब तुमको तत्व पर जाना है। बोले क्या? बोले इधर देखो। तत्व पर क्या जाना है? जिससे क्षुधा की पीड़ा शांत होती है, वो भक्ष्य वस्तु स्वीकार कर लेना चाहिए। देव सास गुरु, जिससे मिथ्यात्व शांत होता है, मुझे उनकी आराधना करना चाहिए। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य, जिससे मिथ्या शांत होता है, मुझे वो विचार करना चाहिए। पहुंच गए ठीक स्थान पर। इतनी देर से इतनी सारी बात हो रही थी, उसका उद्देश्य समझो। इसलिए क्षुधा का निवारण हो रहा है तो आपके यहाँ सट आवश्यक है, मूल उत्तर गुण है। ये सारी संख्या गुणानी का उद्देश्य जो है, आपके परिणामों की विशुद्धि टूट ना पाए, इसलिए आपको ये स्थान दे के रखे है, न कि रूढ़ी। चित्त गमनशील है, क्षिप्र गति चित्त की है। तो क्षिप्र गति चित्त की होने से ठीक है, तुम स्वाध्याय में नहीं जा रहा तो सामायिक करिए। सामायिक में तो प्रतिगण कीजिए, प्रत्याख्यान कीजिए, स्तवन कीजिए, वंदना कीजिए, तुम्हारा चित्त लगा रहना चाहिए। सबका लक्ष्य विशुद्ध परिणाम। सारे बिंदुओं को घूमते रहो, अंत में परिणामों की विशुद्धि। सट आवश्यक क्रिया में ही परिणाम कलुषित हो रहे हैं, तो तुमने क्या किया? परिणामों की विशुद्धि। आत्मन समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन, यह है सम्यक दर्शन की विशेषता। अब मित्र, जो देवसा गुरु हैं वे ही तत्व है। तो तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सात तत्व जो है जीव तत्व है। तो जीव तत्व में आप शब्दने से देख रहे हो कि अर्थने से देख रहे हो कि ज्ञानने से देख रहे हो? जीव अजीव आश्रव ज्ञानी बंध संबर निर्जा मोक्ष, सातों तत्वों को ज्ञान रूप में देख रहे हो कि अर्थ रूप में देख रहे हो कि शब्द रूप में देख रहे हो? द्वा सूत्र पढ़ने के साथ अब मैं स्पष्ट कर रहा हूं उस भूमिका को। शुद्ध सम्यक दृष्टि देव सा गुरु का निश्चय सम्यक दृष्टि कौन हो सकता है? जो जीव अपने आप में निर्गंत दीक्षा को प्राप्त होगा, वो ही गुरु का निश्चय श्रद्धानी होगा। अर्थ न्याय में सम्य अर्थभूत है, अरुआ सिद्धारिया आत्मा है ना। जो जीव द्रव्य श्रुत भाव श्रुत का पारंगत ज्ञाता होगा, वही शास्त्र है और भाव विशुद्ध सुक्त है, वही श्रुत है। इसलिए पंडित साहब गाथा नंबर 16, गाथा नंबर 15 अथवा 13-14 समय सार, वो 9-10 तो ठीक है। जो उपस्थिति पाढ़म, बोलिए, जो निज आत्मा को देखता है, कैसा अनुभव रूप, जो पणम अबद्ध अपृष्ट अड़ियदम अनियत अवशेष विपदेश रहित
उपदेश वो ही जीव जिन शासन को जानता है। जो ही श्रेणी गच्छति अपाणम जो आत्मा में प्रवेश कर रहा है, शुद्ध आत्मा को जानता वही श्रुत केवली है। इसका मतलब हमने ऐसे आंख बंद करके सोचा उतने से काम नहीं चलेगा। वेदावी रत्नात्रय से मंडित होगा जीव, वही निश्चय श्रुत केवली होगा। विभारने से द्वासांग का ज्ञाता। इसलिए भैया घर द्वारे चैत्यालय आदि में बैठ करके गद्दी लगा करके सामान्य जीव जो स्वाद दे करके जो निर्णय कर रहे हैं, उस निर्णय करने वाले को गुरुओं के पास भी बैठ के निर्णय करवाना चाहिए। इसलिए 18 दोषों से रहित होगा वही तो सच्चा गुरुदेव होगा ना। बोलो कि आप होंगे भोले। 18 दोषों से रहित होगा वही तो देव होगा कि आप होंगे। जो आप अपने आप को देवता घोषित कर रहे हो, ये भावना का देव है। ये शुद्ध निश्चय नहीं का शुद्ध निश्चय नहीं का देव नहीं है। ये भावनाओं का देव है। मित्र, परमात्मा से जो देव होगा वो सच्चा देव तो जब तुम्हारी स्वयं की आत्मा 4 घाती कर्म का क्षय कर लेगी तब तुम्हारी आत्मा देव कहलाएगी। इसके पहले आपकी आत्मा प्रकट देवता नहीं है, प्रकट देवता नहीं है। बीज में बीज ही होता, स्वाद नहीं आता। कन्नू भाई बेचारा सोच रहा आज क्या हो रहा है। 1 मिनट के लिए आपसे मिलने लेता हूं पंडित जी। सर्वसत्वनार्थम इन्होंने कहा, सुनील ने बीज रूप हम तो है मान लो, तो ये क्या हुआ? मांगीलाल पंडित जी मुमुक्षु जीव है, इनके यहाँ तुम्हारी शादी हो गई, अब इनकी देवी इनसे परम मुमुक्षु, अब तुम दामाद बन के पहुँचे। इतनी ज्ञानी जीव थी, इतनी ज्ञानी जीव थी, इसने मालूम क्या किया कि तुम घर पहुँचे और कपास के खेतों से बिनौला लेके आ गई। महात्मा पुरुष सागर जी कपास के खेतों से बिनौला, समझते ना, बिनौला लेके आ गई। और मालूम क्या किया? और गन्ने के खेत से, अब बम्बई के महाराष्ट्र के हैं तो कपास और गन्ना दोनों बनते हैं, और गन्ना लेके आ गई। और मालूम जब विदा भोजन के लिए आया भाई, तो कहती, देख कुंवर साहब, संसार में जितनी पोशाकें हैं सब इसी के अंदर हैं। सब बिनौला दे दिया, टीका कर रही थी। और बेटा जितनी मिठाइयाँ हैं सब गन्ने के अंदर हैं। बेचारा यहाँ से छत्तीसगढ़ से बम्बई तक हजारों रुपए किराए के खर्च करके पहुँचा, और वो सासू अम्मा ने ऐसे टरका दिया, जाओ बेटा। लेकिन कन्नू चतुर आदमी भाई, मंत्री ऐसी थोड़ी बन गया, बहुत ही चतुर है। उसने कहा, अम्मा सबके दिन एक से नहीं होते, समय आएगा, समय आएगा। अब अम्मा का लड़का इनका साला श्रावण के महीने में आया रायपुर, तो मालूम वो महा सरदार निकला। उनका भैया बैठो, गेहूं के बोरे में गया, गेहूं की थाल भर लाया। कहता, देख भाई सुन, इसमें जितनी प्रकार के पकवान, रोटी, बालूशाही, जितनी रबड़ी, जलेबी, जो कुछ बनता है, रोटी से लेकर दुनिया के पकवान इसी से बनते। ले बेटा। वो ऐसे देखता है। अब जीजा साली का मजाक, बोले जीजा जी क्या पागल हो गए हो? बोले मैं तो पागल हुआ कि ये पता नहीं है, पर ये पागलपन तेरी माँ ने सिखाया हमें। बोले मतलब? वो गंभीर हो गए। बोले मतलब? बोले मतलब समझना तो फोन लगा लो। बोले फोन लगा लो। वही क्या हुआ? उसने फोन लगाया
अम्मा समझ गए। तो सुनील भाई समझ गए आप क्या? समझ गए क्या? तो उसने बिनोला में पूरी पोशाकें दे दी थी और गन्ने में सारी मिठाइयाँ। तो कन्नू भाई ने गेहूं की थाली में सारी रोटियाँ पौड़ियाँ सब खिला दी उसको। ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक पर्याय की प्रत्याशक्ति में नहीं आएगा तब तक तद्रूप स्वाद नहीं आएगा। ऐसी बीजभूत भगवान आत्मा में अरहंत सिद्ध का आनंद नहीं आएगा जब तक अरहंत सिद्ध की पर्याय प्रकट नहीं होगी। बराबर है? बराबर छे। हाँ ज्ञानी बराबर छे, सारो छे। ओ दोस्ती जी खुश गया, मेरी भाषा बोल दी। सारो छे, बराबर छे, ज्ञानी बराबर है। लेकिन जब तक पर्याय में प्रकट नहीं होगा तब तक अनुभूति नहीं आएगी। ऐसी बीजभूत भगवान तो निगोदिया में भी हैं, पर प्रकट रूप परमात्मा तो अरहंत सिद्धि हैं। ठीक है, आपका समय हो गया। ओह सम्यक दर्शन की आज आपने तो गहरी व्याख्या की। 2 दिन का असर नहीं, कसर गैप था। दुआ सूत्र का उच्चारण कर लो, फिर कल मिलते आपसे। ठीक है। अथनंतरम सूचतृष्ण जीवादि षड्द्रव्याणम क्रमेण लक्ष्यम करते। अब क्रम से जीवादि 6 द्रव्यों का व्याख्यान करेंगे। गाथा दुआ सूत्र 4 में मुत्तियूणम नाड़िमु परमानंद सहा जोये अपमुड़ी ऋचोडिरंजनु भाव आत्मा नित्य निरंजन स्वभावी है। इसको आगे विचार करेंगे। नमोरियंताड़म नमोस्धानमोरियाड़म मुज्जणु सोषाड़म आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से 3 भिन्न महावीर स्वामी की